हेलो बच्चों, हम लोग क्या कर रहे थे 2022 का सेट सॉल्व कर रहे थे, सेट नंबर 8। तो जिसमें हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, अपने छठवें क्वेश्चन के पास पहुंचे हैं। कौन से क्वेश्चन के पास पहुंचे हैं? छठवें क्वेश्चन के बाद, जबकि हम लोग इसका जो इसके पहले के 5 क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिया है। जो बच्चे नए देख रहे होंगे इस वीडियो को या फिर इस चैनल पर नए जुड़े होंगे, उन लोग इसका पिछला वीडियो देखने के लिए आई बटन पे जाकर के क्लिक कर सकते हैं, और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर देख लीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग को लिंक मिल जाएगा पिछले वीडियो का, उसको जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन छठवें का। पहला क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं, यानी सम संख्या जानते हैं वो संख्या जो 2 से कट जाती है, तो धनात्मक सम संख्या हम लोग क्या लिखेंगे, माना पहली धनात्मक सम संख्या बराबर x, तो दूसरी धनात्मक सम संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी धनात्मक सम संख्या बराबर, सम संख्या है कितना ऐड करेंगे 2। ठीक, पहला क्या माने हम लोग x, दूसरा x + 2। तो इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों ऐड कर देंगे, यानी प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर करने पे, यानी वर्ग करने पे कितना आ रहा है 244। तो 244 लिखते हैं, ये हो गया हम लोग को। चलिए इसका हम लोग विस्तार कर देते हैं, क्या जाएगा x² प्लस x a प्लस b का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला लगा दीजिए, a का स्क्वायर प्लस 2ab फिर प्लस b का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 244, यही ना। ये क्या हो गया x² प्लस 2 दूनी 4, 4x प्लस 2 दूनी 4 बराबर 244। इसको दोनों पे जोड़ दीजिए, 2x² प्लस 4x प्लस 4, इसको इधर लाके पक्षांतर कर देते हैं, माइनस 244 बराबर 0। तो क्या हो गया 2x² प्लस 4x, इसको इसमें घटा देंगे, आ जाएगा माइनस 240 बराबर 0। कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है 2, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया 2x² प्लस 2x माइनस 120 बराबर में क्या 0, इसको इधर भेज दिए, तो क्या हो जाएगा 75 करीब में 0 है, नीचे एक हट जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 120 बराबर में 0। अब हम लोग का ये क्या बन गया, दो घात समीकरण। क्या बन गया ये दो घात समीकरण। चलिए दो घात समीकरण को हम लोग तोड़ते हैं, यानी इस पद को, ये जो c है इसको इस तरह से तोड़िए कि जिसको जोड़ने पे या घटाने पे क्या आए 2 आए, जोड़ने या घटाने पे 2 आए। तो चलिए आप कितना तोड़ते हैं, 120 है, इसका भाज्य गुणनखंड 2, 2 छक्के 12, 0 फिर 2 से काटते हैं 3, 0 फिर 2 से काटे 1 और 5, यानी 15 बार में आएगा, फिर ये 2 से नहीं कटेगा, किससे काटे 3 से, 3 बचे 15, फिर 5 से काटे आ गया ये, यानी कितना आया हम लोग का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे में 5, यानी इन ये जो हम लोग का अभाज्य गुणनखंड आया है इसका ऐसा गुणनखंड करें, दो पार्ट में इसको ऐसे बांटे ताकि जोड़ने पे या घटाने पे क्या आ जाएगा इतना। अगर हम इन तीनों को आपस में गुणा कर दें, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, और इन दोनों को आपस में गुणा कर दें 5 दूनी 10, यानी 10 और 12 को गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 120, और 12 में 10 जो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 2।
तो ये क्या हो गई हम लोग का, ये हम लोग का मान आ गया। तो चलिए रखते हैं इस समीकरण में, तो इसको उठा देते हैं। कितना आई है हम लोग की वैल्यू 10 और 12, बी के स्थान पर रख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 10 कोष्टक बंद एक्स माइनस 120 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस कोष्टक खोल रहे हैं 10x माइनस 120 बराबर में 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें तो चलो चलिए कॉमन ले लेते हैं। आप तो हो गया पूरा सॉल्व। इसको क्या किया जाएगा, कॉमन ले लेते हैं। इसमें से x, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पे बचा x प्लस, प्लस में क्या बचा 12, यहाँ से क्या कॉमन लिए 10 और क्या बचा x माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और कितना हो जाएगा 12 बराबर में 0। इन दोनों में x प्लस 12 कॉमन दिख रहा है, उसको ले लिए। फिर क्या हो जाएगा x माइनस में 10 बराबर 0, यानी x बराबर आ गया माइनस में 12 और 10। तो ऋणात्मक वैल्यू ली नहीं जाती है, तो x बराबर क्या हो गया 10। हम लोग का x क्या आया है 10, यानी पहली धनात्मक संख्या, यानी पहली धनात्मक संख्या क्या आई है, पहली धनात्मक सम संख्या क्या आया है 10। तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी धनात्मक सम संख्या हो जाएगी 10 प्लस 2 बराबर में 12। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिज्यखंड OACB कितना है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त जिसका केंद्र O है का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक त्रिज्यखंड दिया हुआ है, त्रिज्यखंड यानी वृत्त का खंड है ये, जिसमें क्या बोला है OACB क्या है त्रिज्यखंड है और 3.5 सेंटीमीटर उसकी क्या है त्रिज्या है। यानी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। वृत्त जिसका केंद्र O है, यानी ये एक वृत्त था जिसका केंद्र O है। तो हम लोग पहले इसको वृत्त बना देते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई वृत्त रहा होगा, ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई वृत्त रहा होगा जिसका केंद्र क्या है O, जिसका केंद्र क्या है ये O का चतुर्थांश है। चतुर्थांश मतलब उसका चौथा भाग है। अगर इसको हम लोग बांटे तो ये चौथा भाग हुआ कि नहीं, ये जो भाग है इसका क्या है चतुर्थांश है। यदि OD क्या दिया है 2 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इस जो कलर किया हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग लगाते हैं इस सवाल को। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, अच्छा आप लोग बताइए किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सब लोग बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम बोले इस अर्धवृत्त को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, ये अर्धवृत्त है। अगर हम बोले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे आधा किए हैं तो इस क्षेत्रफल में भी हम लोग क्या कर देंगे आधा। ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये क्या हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब इस अर्धवृत्त का भी आधा कर दिया, इस अर्धवृत्त का भी आधा कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे इसका भी आधा कर देंगे, कर दिए। तो अब ये क्या आ गया, ये आ गया हम लोग का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये किसका क्षेत्रफल हो गया, अब इसको हटा देंगे हम लोग, ये आ गया हम लोगों का
ये आ गया हम लोगों का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यानी ये जो पूरा भाग है, यानी इस भाग का क्षेत्रफल हम ले रहे हैं, पूरा टोटल इस भाग का क्षेत्रफल, ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। अगर हम लोगों को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये पूरा क्षेत्रफल ले लिए। तो आगे हम लोग को यहाँ पे एक समकोण दिख रहा है, ये क्या है? त्रिभुज बीओडी। बीओडी क्या है? एक समकोण है। बीओडी एक समकोण है। तो अच्छा बताइए, किसी भी समकोण मतलब किसी भी त्रिभुज जो समकोण है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आप सब लोग जानते होंगे आधार गुणे क्या होता है? ऊंचाई। तो यहाँ पे इसको आधार क्या होगा? अब हम लोग इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं? हटा दे रहे हैं। ये इसका आधार है, ये इसका क्या है? आधार है। तो अगर हम यहाँ पे मान रखें, अभी नहीं, अभी रुकिए, ये क्या है हम लोगों का? देखिए ये आधार है, यानी 3.5 सेंटीमीटर क्या हो गया? इसका आधार हो गया। और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? ऊंचाई वही होता है, ये जो लंबाई है इसी को ऊंचाई बोलते हैं। ये उसकी हो गई लंबाई, ऊंचाई यानी 2 सेंटीमीटर। तो चलिए प्रश्न अनुसार क्या पूछ रहा है? छायांकित भाग, यानी इस पूरे भाग में से इस भाग को घटा देंगे तो ये भाग मिल जाएगा हम लोगों को। तो चलिए प्रश्न अनुसार लिखिए। प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इस पूरे त्रिज्य खंड में से, इसमें पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से ये जो समबाहु, ये समकोणीय त्रिभुज दिख रहा है ना, समकोणीय त्रिभुज, उस त्रिभुज को क्या कर दे रहे हैं? घटा दे रहे हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, इसको क्या कर दिए? घटा दे रहे हैं। तो चलिए क्या था हम लोग का ये फार्मूला? यहाँ पे फार्मूला को क्या आया था? पाई आर स्क्वायर, इसका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 माइनस समकोण का क्षेत्रफल कितना आया है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो चलिए यहाँ पे आर का मान, ये त्रिज्या है, यानी ये अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा। तो हम लोग इसका मान रख देते हैं। पाई का मान 22/7 गुणे में आर 2 बार लिखा जा सकता है, यानी 3.5 गुणे 3.5 लिख सकते हैं। और ये जाएगा माइनस 1/2, आधार कितना है? जो त्रिज्या है वही आधार है। 3.5 गुणे ऊंचाई कितना है? 2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए इसे साथ में से इसको कट किए, कितना आ गया? 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया? यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना आया? 3.5। तो चलिए 3.5, अगर हम लोग यहाँ पे चाहे तो 3.5 को कॉमन ले सकते हैं, या फिर इसका मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आ जाएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा? उत्तर। तो चलिए इसे देखिए, यहाँ पे हम लोग छोड़ दिए क्या? इसका जो बटे 4 है इसको हम लोग यहाँ से क्या कर दिए? गायब। तो इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये भी कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा? 2 और 11, यानी आ जाएगा 11 गुणे में 3.5 गुणे में 0.5 बटे 2 माइनस 3.5। इस सवाल को भी इधर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से पूरा यहाँ उठ के आ रहा है, बराबर 11 गुणे में, अगर 5 का इसमें गुणा कराने की क्या आएगा? 35 से 5
कितना आएगा 35.5 गुणे में 0.5 आ जाएगा 1.75, फिर माइनस कितना आ जाएगा, इसका हम लोग इसमें 2 गुणा कर दें, 35 दूना 70, दशमलव लगा दिए, नीचे आ गया 2। इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा 5 में 12 हासिल 1 आया और 1925 माइनस 7.0/2 आ जाएगा। अब इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाया है, इसको यहाँ पे लगाएंगे, तो चलिए इसको घटा देते हैं। 12 ये हो गया हम लोग का 12.25/2। अब इसको कट कर देंगे या फिर यही छोड़ दीजिए, ये भी आप लोग का आंसर हो गया। और नहीं तो अगर काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, 2 छक्के 12, दशमलव लगा है, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ये क्या आ गया हम लोग का क्षेत्रफल, किस चीज में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये क्या आ गया हम लोग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए तथा एक अन्य त्रिभुज की रचना भी कीजिए जिनकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज की रचना करना है। कौन सी त्रिभुज की, एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं 5, 6, 7 सेंटीमीटर हो। तो चलिए हम लोग बनाते हैं अपना एक क्या त्रिभुज। ये हो गया मान लीजिए हम लोग का क्या 7 सेंटीमीटर। अगला क्या लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का एक त्रिभुज, इसकी भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर। ये हो गया एक त्रिभुज जिसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर। ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। इसका नाम रख देते हैं, ये है बी ए सी। ये होगा त्रिभुज ए बी सी। तो हम लोग क्या किए, कोई भी आप लोग कोई भी इसका कुछ भी मान सकते हैं, चाहे ऐसे बनाना है नहीं तो इसको 6 कीजिए, इसको 5, इसको 7 या फिर ऊपर नीचे कुछ भी कहीं भी किया जा सकता है। ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसकी क्या हो, जिसकी सभी भुजाएं, एक भुजा 5 सेंटीमीटर हो, एक भुजा 6, एक भुजा 7 सेंटीमीटर। अगला आगे क्या बोल रहा है, इस त्रिभुज की रचना कीजिए। हम लोग इसी सेट के चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिसमें हम लोग क्या किए, त्रिभुज की रचना की है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे लगेगा, बस थोड़ा सा क्या है डिफरेंट है, क्योंकि उसमें क्या बोला है, उसकी जो सभी भुजाएं होंगी वो कितना होंगी 5/7 गुनी होंगी। कितनी गुनी होंगी 5/7 गुनी। तो चलिए जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो, फिर से हम बोल रहे हैं, यहाँ पे आई बटन आएगा, वहां पे जाकर के पिछला वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया होगा, वहां से जाकर के देख लीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर के उसका लिंक देख लीजिएगा, ताकि इस सवाल को हम जो बचा हुआ है, यहाँ का जो पार्ट बचा हुआ है उसको बताएंगे। पिछला तो पूरा बता चुके हैं, रचना कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे से, तो उसको आप लोग वहां से जाकर के एक बार अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे क्या बोल रहा है, उस त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी मतलब भुजा क्या हो, सब भुजाएं मतलब जो आगे भुजाएं ज्ञात होंगी वो 7/5 गुनी हो। तो आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है कि यहाँ जो ये बिंदु है बी, इस बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचनी है। क्या करनी है, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचती है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं x, इसको x मान लिए। अब वहां पे हम लोग कट करते थे, जितना अनुपात दिया हुआ रहता था उसको जोड़ करके बाकी सारे को कट कर देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7/5, यानी जो अंक यहाँ पे बड़ी हो, चाहे वो हर बड़ी हो या फिर अंश बड़ी हो, जो बड़ी हो उतनी बार कट लगा दीजिए। यानी यहाँ पे क्या बड़ा है, हर बड़ा है, बड़ी गिनती क्या है 7, तो 7 बार कट लगा देते हैं और उसका जो कट लगाएंगे उस सब का अनुपात क्या होगा बराबर। अगर 1 सेंटीमीटर लेकर के कट लगा रहे हैं तो सारा 1 सेंटीमीटर के अंतर्गत कट लगेगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हमने कट लगा दिया, ये हो गया हमारा 7 कट हो गया। इसके बाद क्या करना है, जो गिनती छोटी है, अगर इसका हम लोग नाम रखें, इसका नाम क्या रहेगा B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7।
ये हो गया हम लोग का इस सातों कट का नाम। फिर से आप लोग को बता रहे हैं, ये सारा जो B1 का जो अनुपात है वही B1 B2 का अनुपात होगा, B1 B2 का जो अनुपात है वही B2 B3 का अनुपात होगा, सबका अनुपात क्या होगा, बराबर। तो अब यहाँ जो छोटी गिनती है, छोटी गिनती क्या है, 5, यानी B5 कहाँ दिख रहा है, ये 5 कहाँ दिख रहा है, ये यहाँ से हम लोग इस C को मिलाती हुई एक क्या खींच देंगे, रेखा। C को मिलाती हुई एक क्या खींच देंगे, रेखा। ये हो गया हम लोगों का ये हो गया, C को मिलाती हुई एक रेखा खींच दी। अब इस बिंदु को, अब इस जो बिंदु है इसको यहाँ B7 से एक यहाँ पे समानांतर रेखा खींचनी है। इसके लिए हम लोग इसको क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। क्या कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ा दिए। ये हम C है, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक। ये हम लोग का बिंदु C है, इसको आगे बढ़ा दिए। अब B7 से ये जो आगे बढ़ाई हुई रेखा है C डैश, क्या है ये, C डैश, यहाँ पे एक समानांतर रेखा खींचना है। क्या करना है, इस C B5 के समानांतर एक रेखा खींचना है। ये जहां पे मिलेगी उसका नाम क्या रख देंगे हम लोग, C डैश, ठीक है। तो ये क्या हो गया, C डैश, ये हो गई हम लोग की एक समानांतर रेखा। अब इस C से इस C को A और C के समानांतर एक रेखा खींच के ऊपर आगे बढ़ा दीजिए। तो इसको हम लोग अगर आगे ऐसे बढ़ाए, ये आगे बढ़ाए, तो इसके समानांतर एक रेखा खींचनी है, यानी मान लीजिए हम लोगों का ये हो गया इसके समानांतर एक रेखा। इसका नाम क्या रख दिए हम लोग, A डैश। इसका नाम क्या रख दिए, ये डैश। ये हम लोगों का क्या बनके तैयार हो गया, देखिए यहाँ से ये यहाँ से न्यून कोण था, ये यहाँ से न्यून कोण है, ये यहाँ से न्यून कोण है, ये यहाँ से न्यून कोण होगा और ये यहाँ से होगा, ठीक है। ये हम लोगों का चित्र बनके तैयार हो गया। और हम लोग को क्या करना है, इसकी रचना करनी है। तो सेम टू सेम जिस स्टेप में जैसे जैसे हम लोग इसको इस पिक्चर इस फिगर को बनाए हैं वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख डालेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने क्या लिखा है, चलिए इसकी रचना कीजिए। क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज की रचना। तो रचना कीजिए। सर्वप्रथम क्या किए, सर्वप्रथम त्रिभुज ABC बनाया। क्या किया हम लोगों ने, सर्वप्रथम एक त्रिभुज ABC बनाया। ये हो गया हम लोग का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये बिंदु B से क्या करेंगे, B से भुजा BC से बनाती हुई एक न्यून कोण त्रिभुज बनाती हुई, क्या, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींचा। ये हुआ हम लोग का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, जो तीसरा पॉइंट हम लोग लिए हैं, जो संगत भुजाएं दी हुई हैं, उसमें हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं यम, और इसको क्या मान लिए, यन। ये क्या है हम लोगों का, ये यम हो गया और ये क्या हो गया, यन। यानी हम लोग यहाँ तो यहाँ पे लिख देंगे यम तथा यन में जो बड़ी है, यन तथा यम में जो संख्या, यम तथा यन में जो संख्या बड़ी है उतना ही BX पर कट लगाते हैं, या उतना ही के स्थान पे उतनी ही बार BX पे क्या करते हैं, कट लगाते हैं। फिर अगला स्टेप क्या लिखे हैं हम लोग, यम तथा यन में
जो संख्या छोटी है उससे उससे यानी क्या है B5 उससे बिंदु C को मिलाया। क्या किया? उससे बिंदु C को मिलाया। अगला क्या हो जाएगा? अगला स्टेप हम लोग क्या किए थे? C B5 के समानांतर B5 के समांतर एक रेखा B7C डैश खींचा। क्या किया? B7C डैश खींचा। अगला क्या किया हम लोग? अगला हम लोग किए C डैश से AC के समांतर एक रेखा A डैश C डैश खींचा। ठीक है, हम लोग क्या किए? C डैश के समानांतर एक C डैश से AC के समानांतर एक क्या खींचा? रेखा खींचा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का रचना। ये पूरा क्या हो गया हम लोग का रचना। यानी अब हम लोग को क्या सिद्ध करना है? अभी हम लोग को क्या दिखाना है? यहाँ पे ये जो सारी भुजाएं हैं, ये भुजा, इसका जो पुराना त्रिभुज है वो नया त्रिभुज उसकी कितने गुना है? 7/5 गुना है। ये हम लोगों को दिखाना है। तो चलिए इसको हटा देते हैं। अब हम लोग ले रहे हैं जो यहाँ पे लिखे थे इसके जस्ट बाद क्या लिखा जाएगा? त्रिभुज बी ए डैश सी डैश से। यहां से हम लोग क्या लिखेंगे? यहां से हम लोग लिखेंगे भुजा ए बी बटे ए डैश बी बराबर है भुजा बी सी बटे बी सी डैश बराबर है भुजा ए सी बटे ए डैश सी डैश। ठीक है, हम लोगों को यही दिखाना है कि ये जो मान है इस सारे जगह पे क्या हो रही है? एकदम फिट बैठ रही है। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग को क्या है, हम लोग को पहले से पता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि भुजा BC बटे BC डैश बराबर है B5 बटे B7 कितने के बराबर है? B5 बटे B7 की। तो ये जो B5 है ये कितना है? 5। और ये कितना है? B7 ये कितना है? 7। ये हम लोग को यहाँ से हम लोग ने इसको प्रूफ किया। ठीक है, ये हम लोग इसको प्रूफ किए। तो ये हम लोग क्या कर दे रहे हैं? ये जो सारा मान आया है हम लोग को तो इतना गुना दिखाना, लेकिन हम लोग को क्या है? जस्ट अपोजिट आ रहा है। इसका हम लोग क्या करेंगे? व्युत्क्रम कर दिए। व्युत्क्रम करने के बाद क्या आ जाएगा हम लोग का? हम लोग को आ जाएगा B डैश बटे BC बराबर B7 बटे B5 बराबर 7/5। ये आ गया। यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी तीनों आपस में क्या है? बराबर। तो इसके स्थान पे अगर हम लोग 7/5 इस समीकरण, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इस समीकरण में इसको रख दिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? समीकरण एक का क्या कर दिए हम लोग? व्युत्क्रम
करने पर, ये जरूरत नहीं, अगर नहीं लिखना है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डैश बी बटे ए बी बराबर हो जाएगा बी सी डैश बी सी बराबर ए डैश सी डैश ए सी। ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को इसका मान पता है ना, इसका मान पता है, बी डैश सी डैश का मान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, ए डैश बी बटे ए सी बराबर 7/5 बराबर ए डैश सी डैश बराबर ए सी। ये क्या हो गया हम लोग का प्रूफ, यानी ये जो बचे हुए त्रिभुज हैं वो भी किसके बराबर हैं, 7/5 के। ये क्या हो गया हम लोग का सिद्ध। चलिए बच्चों, हम लोगों ने अपना तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग पहुंच गए अपने चौथे क्वेश्चन के पास। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छठवें का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित की बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी गई है। वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और इसकी बारंबारता कितनी दी है, 6, 9, 12, 8 और 15। तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले संचयी बारंबारता। क्या ज्ञात करेंगे, संचयी बारंबारता। ठीक है, अब हम लोग इसको ज्ञात करते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में क्या होती है, हम लोग इसको जोड़ते चले जाते हैं। यानी ये यहाँ पे जो मान रखा है उसको सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे 6, 6 में 9 को जोड़ देंगे, 6 में 9 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15, 15 में 12 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 27, 27 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35, 35 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50। और इसका भी योग सेम टू सेम यही आएगा, इसका भी योग कितना आएगा 50। यानी बारंबारता यफ, ये यफ है हम लोग का, ये क्या आ जाएगा 50। यफ आगे, ठीक है, ये हम लोग को कितना आया 50 आया। माध्यिका ज्ञात करने की फार्मूला, माध्यिका ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर यल प्लस n/2 माइनस CF बटे F कोष्टक बंद मल्टीप्लाई H। तो अब देखिए ये यल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यफ क्या है, वो सब जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही क्या हो गया हम लोग का यफ। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी 15 की, 15 क्या हो गया हम लोग का यफ हो गया। और 15 से ठीक ऊपर की संख्या, ये जो जिसकी बारंबारता ज्यादा है उसमें उसके ठीक ऊपर की जो संख्या होगी वो क्या हो गया हमारा संचयी बारंबारता, यानी सी यफ। सी से संचयी होगी, यफ से बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, और अब बचा क्या है यन क्या है, ये जो योग है ना बारंबारताओं का योग, वही हम लोग का यन है। अब क्या बचा है यल मतलब वो सबसे छोटा वर्ग अंतराल है, मतलब वह वह अंतराल है जो यफ के ठीक सामने है, यफ के क्या है ठीक सामने का वर्ग अंतराल, और उसमें भी छोटा वाला क्या है वो छोटा वाला, यानी ये क्या हो गया हम लोग का यल। 40 क्या हो गया यल, और यच मतलब वर्ग अंतराल का अंतर, यच क्या है वर्ग अंतराल का अंतर, यच है हम लोगों का वर्ग अंतराल का अंतर है। वर्ग अंतराल का अंतर अगर हम 50 में से 40 घटाएंगे तो फिर भी कितना आएगा हम लोग का 10, 40 में से 30 घटाएंगे तो फिर भी कितना आएगा 10, 30 में से 20 घटाएंगे तो फिर भी कितना आएगा 10, 20 में से 10 घटाएंगे तो फिर भी कितना आएगा 10, यानी हम लोग का यच क्या है 10 वर्ग अंतराल का अंतर है। तो चलिए जो सारा मान आ गया है इस समीकरण में रख देते हैं, रख करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो सही रखते हैं यल बराबर 40 प्लस यल बराबर कितना है 50 बटे में 2 माइनस CF कितना है 35 बटे में यफ कितना दिया है
15, यह हम लोग क्या ज्ञात किए हैं 15 गुणे में यश, यश कितना है 10, 10 रख दीजिए, हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए 40, इसको हम लोग काट दिए, कितना आया 25 माइनस 35 बटे में 15 गुणे में 10, ये हो गया 40 प्लस इसको घटाए कितना आया -10 बटे 15 गुणे में 10, यहां से कट कर दिए 2 बटे 3 यानी 40 प्लस इसको गुणा हो गया -20 बटे में 3, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 6.6, 40 प्लस माइनस -6.6, हम लोग का क्या आएगा 33.4, माध्यिका बराबर क्या आ गया 33.4, यही क्या है हम लोगों का उत्तर। ठीक है, ये हम लोग का क्या है उत्तर।